दोस्तों नमस्कार। आजकल फिटनेस एक फैशन का हिस्सा बन चुका है। हर कोई जिम की सदस्यता लेता है, डाइट प्लान फॉलो करता है, पसीना बहाता है और सोचता है अब मैं फिट रहूंगा। पर एक गहरी सच्चाई यह है कि फिटनेस केवल शरीर का विषय नहीं है। असली फिटनेस तो मन, आत्मा और जीवन की गहराई में है। ओशो कहते हैं, अगर तुम शांति में जीते हो, अगर तुम सहज हो, अगर तुम्हारे भीतर का तनाव मिट गया है, तो बिना किसी कसरत के भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आज हम समझेंगे कि कैसे बिना एक्सरसाइज के भी इंसान फिट रह सकता है। फिटनेस का सही अर्थ। हम फिटनेस को केवल मसल्स, सिक्स पैक्स और जिम बॉडी से जोड़कर देखते हैं, पर ओशो कहते हैं फिटनेस का मतलब शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य है। अगर शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन चिंता से भरा है तो तुम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर मन शांत है लेकिन शरीर रोगग्रस्त है तब भी संतुलन अधूरा है। और अगर आत्मा बेचैन है तो चाहे शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, जीवन में थकान और बोझ रहेगा। इसलिए असली फिटनेस है तनाव से मुक्त शरीर, शांति से भरा मन और आनंदमय आत्मा। तनाव बीमारी की जड़। आज दुनिया में ज्यादातर बीमारियां तनाव से पैदा होती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन। ये सब केवल तनाव का परिणाम है। इस पर ओशो कहते हैं, तुम जितना ज्यादा भागते हो उतना ज्यादा बीमार होते हो। शरीर को नहीं, अपने मन को शांत करो, वही सबसे बड़ी दवा है। मौन और ध्यान सबसे बड़ा व्यायाम। एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, गुरुदेव, क्या ध्यान से शरीर स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पसीना नहीं बहता। तब ओशो हंसकर बोले, ध्यान ही असली व्यायाम है। मौन में बैठना ही सबसे बड़ा इलाज है। ध्यान करते समय सांस गहरी और सहज हो जाती है, हृदय की धड़कन स्थिर हो जाती है, नसों का दबाव कम हो जाता है, शरीर भीतर से रिलैक्स होने लगता है। यही असली फिटनेस का रहस्य है। शरीर को शांति देना, मन को स्थिर करना और आत्मा को मौन में उतारना। सहज जीवन, प्राकृतिक व्यायाम। हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के साथ जीने के लिए बना है। अगर तुम सुबह की धूप में कुछ देर बैठो तो विटामिन डी अपने आप मिल जाएगा। अगर तुम नंगे पांव थोड़ी देर घास पे चलो तो शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। अगर तुम गहरी सांस लो तो लंग्स साफ हो जाएगा। हंसी सबसे आसान योग है। फिट रहने के लिए हंसी सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। हंसी दिल को हल्का करती है, खून का संचार तेज करता है, फेफड़े साफ होते हैं, दिमाग ताजा हो जाता है। ओशो रोज अपने कम्यून में लोगों को हंसने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे, गंभीर मत बनो, क्योंकि गंभीरता ही बीमारी है। जितना हंसो उतना स्वस्थ रहो। प्रेम शरीर की दवा। ओशो कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। अगर तुम प्रेम में जीते हो तो तुम्हें बीमारियां छू भी नहीं सकती। जब इंसान प्रेम से भरा होता है तो उसके भीतर हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है और हृदय हल्का और आनंदित हो जाता है। इसके विपरीत अगर जीवन में प्रेम ना हो तो अकेलापन, डिप्रेशन और बेचैनी शरीर को धीरे धीरे तोड़ देती है। आहार सरलता में रहस्य। ओशो का मानना था कि इंसान का भोजन बहुत साधारण रहना चाहिए। ज्यादा मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। पैक्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब बीमारियों का कारण है। अगर इंसान संतुलित और हल्का भोजन करे तो शरीर पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। ओशो कहते हैं, भोजन का उद्देश्य शरीर को चलाना है, ना कि उसे बोझिल बनाना। नींद सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस। हम में से अधिकतर लोग नींद को हल्के में लेते हैं।
देर रात तक मोबाइल चलाना, तनाव में सोना, अधूरी नींद लेना, ये सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इस पर ओशो कहते हैं, गहरी नींद सबसे बड़ी ध्यान की अवस्था है। जब तुम पूरी तरह से सो जाते हो तब तुम्हारा शरीर खुद को हील करता है। इसलिए नींद को कभी कम मत आंको। वर्तमान में जीना फिटनेस का असली रहस्य। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। यही मानसिक थकान की जड़ है। ओशो कहते हैं, जो इस क्षण में है वही साथ है, जो वर्तमान में जीता है वही अमर हो जाता है। जब हम हर पल को जीते हैं तो मन तनाव से मुक्त होता है, शरीर हल्का महसूस करता है और आत्मा आनंद से भर जाता है। तो दोस्तों, बिना एक्सरसाइज के भी फिट रहना संभव है। ध्यान करो, मौन को अपनाओ, सहज जीवन जियो, खूब हंसो, प्रेम करो, साधारण आहार लो, गहरी नींद लो। तो अंत में ओशो का संदेश यही है, फिटनेस बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। अगर भीतर से शांत हो तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।